नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार दरभंगा के गंभीर मुद्दे पर मिथिला मंच न्यूज चर्चा करती है और ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में जिनसे दरभंगा के सर्वांगीण विकास हो सके, या कहीं भ्रष्टाचार है या कहीं कोई गलतियां हैं, खामियां हैं, उसे दूर करने में सहायता मिल सके। हमारे साथ इकबाल अंसारी हैं स्टूडियो में, हमारे साथ जो पूर्व युवा जदयू के अध्यक्ष रहे हैं, महानगर अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता हैं और ये लगातार कुछ न कुछ यहाँ के खामियों के लिए सामने आते हैं और उजागर करते हैं। आज ऐसे एक गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करें। बड़े गौर से हमारे 15 मिनट का कार्यक्रम देखें आप। इकबाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल जी, ये आप क्या क्या कार्य करते हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगातार जनता दल यूनाइटेड से 9 वर्षों तक मैं जुड़ा रहा हूँ और विभिन्न मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ, चाहे वो पार्टी में रहूँ या पार्टी से बाहर अभी भी हूँ। इस संदर्भ में तो यही मेरा एक उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना और समाज के अंदर जो खामियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करना एक मेरा मात्र उद्देश्य है। हम बता दें, दरभंगा में लगातार कई ऐसे क्लिनिक हैं, अगर धरने से जाएं तो बेटा के साथ कई जगहों पर ऐसे क्लिनिक हैं जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल कंपाउंडर के बदौलत चलता है। तो कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने उसी कंपाउंडर के बदौलत अपना संस्थान चलाया है और नर्सिंग होम खोला है। क्या है इस मुद्दे पर हम आज गौर से देखिए, आप भी गौर से देखिएगा, क्योंकि कई ऐसे नर्सिंग होम है, कई ऐसे डॉक्टर क्लिनिक है जिनका रजिस्ट्रेशन या तो समाप्त हो चुका है या फिर उनका रिन्यूअल नहीं है। और इस विषम परिस्थिति में, कोरोना काल में, जब उनके कंधों पर ज्यादा दायित्व है, उस तरह किस तरह की बड़ी लापरवाही है हमारे दरभंगा में, गौर कीजिए। क्या आपने देखा आरटीआई से क्या मांगा था? क्या बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट से मैंने आरटीआई के तहत मैंने ये जानकारी मांगी थी कि मुझे बताइए दरभंगा जिला के अंतर्गत कितने वैध क्लिनिक और अस्पताल रजिस्टर्ड हैं सरकार के रिकॉर्ड में। तो उनके आदेश के आलोक में सिविल सर्जन दरभंगा के द्वारा सूचना प्रदान की गई। उस सूचना में पाया गया, उसका जब अवलोकन ग्रहण किया गया तो पाया गया कि 67 अस्पताल और क्लिनिक मात्र रजिस्टर्ड है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और इस आशय की मैंने एक पत्र सिविल सर्जन को लिखी कि हो सकता है मानव भूलवश कहीं आपने 67 क्लिनिक अस्पताल का तो नहीं दे दिया। तो मैंने पत्र लिखा कि मुझे स्पष्ट कीजिए कि कहीं 67 है या मानव भूलवश आपने दे दिया या फिर इससे अधिक है। कोई जवाब नहीं आया। इसका स्पष्ट मतलब है कि 67 ही है। उस 67 में 27 ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक है जिसका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले 2016 में, तो किसी का 2017, 18, 19 में समाप्त हो चुका था। क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 कहती है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा है तो 3 महीना पहले, समाप्ति से 3 महीना पहले वो रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देगा सिविल सर्जन को और सिविल सर्जन उसका रिन्यूअल करेगा। अगर वो नहीं देता है तो सिविल सर्जन 15 दिन पहले रिन्यूअल होने से या रजिस्ट्रेशन समाप्त होने से पहले उसको नोटिस करेगा संबंधित क्लिनिक अस्पताल को कि आप रिन्यूअल कराएं। तो इसमें सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं वही दोषी नहीं है। जितना दोषी वो है उससे कहीं ज्यादा दोषी सरकारी पदाधिकारी और यहाँ के वर्तमान के सिविल सर्जन और पूर्व के सिविल सर्जन है। इसमें स्पष्ट है कि नियम का बिल्कुल अनुपालन नहीं किया गया है। और 67 हॉस्पिटल में से आपको मैं एक चीज जानकारी में बताता हूँ कि 125-26 लोगों पर मुकदमा कायम हुई है माननीय सीजेल में। इस 126 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन तक नहीं है कई डॉक्टरों का, 80% डॉक्टरों का। अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्टेट काउंसिल से, मेडिकल स्टेट काउंसिल। तो इसलिए क्यों नहीं कराते? क्या समस्या है इन लोगों को? अब ये समस्या है क्योंकि इन लोगों के पास कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामी होगी, त्रुटि होगी कागजात में। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट काउंसिल जो मेडिकल है वो ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं दे देता है। वो सारी कागजातों का गहन जांच पड़ताल होता है। तो जब डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अस्पताल का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? जब कोई डॉक्टर रजिस्टर्ड है उसी को आप अस्पताल या क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। और अस्पताल और क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी मापदंड का जो सो अनुपालन करना होता है। उसमें आपको फायर का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसमें पोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन कराना होता है,
कितना एम्बुलेंस आपके पास है उसका रजिस्ट्रेशन कराना अलग से होगा, कौन कौन सा टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपका रजिस्ट्रेशन अलग से कराना होगा, कितना आपके पास बेड है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या लोकेशन है उसका अलग से सारा। ये लोग बचने के लिए इस सब चीज को ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। असल में इनके पास डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कहाँ से क्लिनिक का या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन होगा। खासकर बता दें ये सवाल आज से नहीं कई बार वर्षों से उठता है जब सिविल सर्जन जैसे जिनके कंधों पर दायित्व है इस समाज के हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ऐसे में सिविल सर्जन के द्वारा सिविल सर्जन के कार्यालय के कई व्यक्ति ऐसे हैं जो विभिन्न क्लिनिक विभिन्न डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं और वो क्या लेन देन करते हैं इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन सिविल सर्जन जब इस मुद्दे पर उठता है तो सीधा एक सीडी बना करके कई न्यूज चैनल कार्यालय में दे देते हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा सवाल यह है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई सिविल सर्जन के द्वारा। ये आश्चर्य का विषय है। दरभंगा में मात्र 67 दरभंगा जिले में 67 क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन है। कई लोग ऐसे हैं कई संस्थानों से जिन्होंने अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया है और जब मरीजों की बात आए तो मरीजों के साथ लापरवाही, कभी मरीजों की मौत, कभी बेहतर तरीके से इलाज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे डॉक्टर हैं, कई ऐसे क्लिनिक भी हैं जो बेहतर तरीके से गरीब मरीजों का या सामान्य मरीजों का भी इलाज करते हैं। लेकिन सरकारी जो डॉक्टर हैं जो सरकारी कार्य अस्पताल में कार्यरत है, ऐसे डॉक्टर अगर निजी क्लिनिक चलाते हैं उनके साथ क्या स्थिति है। देखिए सरकारी जो डॉक्टर हैं उसका यही फायदा तो उठाते हैं। आज जितने लोग प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उनकी पत्नी या वो स्वयं सरकारी डॉक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्पष्ट करता है कि अगर कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसका स्वतः सस्पेंडेड माना जाएगा। यहाँ तो बहुत सारा ऐसा क्लिनिक और हॉस्पिटल है जो 1.5 साल 2-2 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन लोगों को टैक्स चोरी, मोटा टैक्स चोरी के रूप में एक तरह का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सरकार को लाखों रुपया इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो। और इन लोगों की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी ये लोग प्रदर्शित कर नहीं पाएंगे, ये कारण है सबसे बड़ा। दूसरा आपने प्रश्न किया कि सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स इसी बात का तो फायदा उठाते हैं क्योंकि एक अगर सरकारी डॉक्टर अगर कहीं पर क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है तो दूसरे सरकारी डॉक्टर को इस बात का भनक होता है, इस बात की लालच हो जाती है कि अगला जब खोल के बैठा हुआ तो हम क्यों नहीं खोल के बैठे हैं। यही कारण है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन तो कराना नहीं है, रजिस्ट्रेशन जब कराने जाएंगे तो डॉक्टर का जितना भी डॉक्टर होते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर एमसीआई से प्राप्त होता है, वो यूनिक होता है। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, चूंकि वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनका तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। उनके नाम पर उनका कोई परिवार का लोग या वो डॉक्टर को रख लेता है, उनकी पत्नी अगर है तो वो उनकी पत्नी आती है समय देने के लिए। आप देख लीजिए डीएमसीएच में मात्र 5 से 10 मिनट 15 मिनट के लिए जाएंगे और जैसे ही गए वहां से फिर हटे और तुरंत अपना क्लिनिक में। अच्छा, कोई भी अगर पेशेंट अगर रहता है उनके क्लिनिक के इलाज के मापदंड के अनुकूल वो उनको इशारा करवाते हैं अपने वार्ड बॉय से या थर्ड पर्सन से, ये फलाने जगह डॉक्टर साहब का निजी क्लिनिक है, वहां चले जाइए। जनता तो बूझ रहा है कि भाई हमको तो इलाज यहाँ पर इसका मतलब चीजें करेंगे नहीं, चलना है हमको, अब लूटिए। तो ये है दरभंगा डीएमसीएच में, डीएमसीएच नहीं कई जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां के भी डॉक्टर बड़े आराम से क्लिनिक चलाते हैं। और जब डीएमसीएच में जाइएगा, हमने हजारों ऐसे मरीजों को अब तक, जब से हमने सक्रिय रूप से डीएमसीएच में कार्य प्रारंभ किया था गरीबों की मदद के लिए, उस समय हमने हजारों ऐसे मरीजों को कराते बिलखते रोते और वहां से मरते हुए जाते देखा है। उसके परिवार रोते गिड़गिड़ाते रहे डॉक्टर के पास, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जो ईमानदारी के साथ इलाज करते हैं और वो ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। लेकिन जब एक डॉक्टर बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, तो दूसरा डॉक्टर उससे देख करके प्रेरित होता है। और वो भी जैसा कि इकबाल जी ने भी कहा कि वो सोचता है कि बगल वाला चला रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी सरकारी मापदंड के, तो वो क्यों नहीं चलाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर दरभंगा डीएमसीएच के सरकारी डॉक्टर अगर घर पर या क्लिनिक पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर डीएमसीएच में गरीबों का इलाज नहीं होगा। ऐसे में डीएमसीएच अधीक्षक को भी मूक दर्शक बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि डीएमसीएच अधीक्षक भी उनको कुछ नहीं कर सकते। आपको याद होगा अभी एक महिला की जो मौत हो गई थी गलत ब्लड चढ़ाने से,
डीएम के आदेश आया है, डीएम का भी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें है कार्रवाई की जाए, अधीक्षक ने भी जांच रिपोर्ट सौंप के, लेकिन डॉक्टर को निलंबित करने का अधिकार न डीएम को है और न ही अधीक्षक को। ये कर सकते हैं पटना प्रधान सचिव, जो स्वास्थ्य विभाग या मंत्री के द्वारा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये चला गया है फाइल गताल खाता में। इस तरह के जो अगर कोई कदम उठाता है मरीजों के हित के लिए, निश्चित तौर पर मिथिला मंच न्यूज़ उन्हें अपना मंच देती है। हम तमाम डॉक्टरों को कहना चाहते हैं एक बार फिर से, अगर आप में ईमानदारी है, आप भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर गरीब मरीजों का इलाज कीजिए, ईमानदारी से इलाज कीजिए और अपने जो आपका ड्यूटी दिया गया, जिसके लिए आपको लाखों रुपए वेतन मिलता है डीएमसीएच में, जहां 15 मिनट जाते हैं, देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर आपके अंदर मानवता और नैतिकता है तो अपने दिल को झकझोर के देखिए, 15 मिनट जाते हैं आप डीएमसीएच में और लाखों रुपया सैलरी उठाते हैं, और गरीब मरीज आपके दरवाजे पर, आपके क्लिनिक पर दर दर की ठोकर खाता है, जमीन बेच के अपने गहने को गिरवी रख करके आता है। कितना शर्म का विषय है, और ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इकबाल जी को हम धन्यवाद देते हैं, इस गंभीर मुद्दे को दरभंगा में उठाया है और हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। अब क्या इसका कारण, अब इसका क्या उपाय हो सकता है, कैसे क्या होंगे, किस तरह केस किया गया है? देखिए, इसमें सरकार या तो लापरवाह है या फिर जानबूझ करके कुछ करना नहीं चाह रही है या उनको जानकारी नहीं है। अब देख लीजिए, 20 सूत्री का इतना बड़ा एक पैनल है, एक विभाग है, एक आयोग है, उसका आज तक नहीं हुआ। वो 20 सूत्री होता ही है इसी सबके लिए। चिकित्सा में अलग से उसका एक पैनल है, वो होना चाहिए। इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है, और मैंने स्टेट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक को मैंने लिखा है। अब ये बताइए कि इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो कैसे गई? इस विषय की सूचना मैंने डीएम को लिख करके 2 बार दिया, मैंने एसपी को 3 बार लिख करके दिया, राज्य सरकार को लिख। क्या डीएम को इस बात की जानकारी नहीं है दरभंगा के डीएम को कि जो लिख करके दिया गया है? मैं चुनौती देता हूं सभी को, जिस पर मैंने मुकदमा किया है, मैं चुनौती देता हूं कि आप मुझ पर मानहानि का केस कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। नहीं तो मैं डीएम महोदय को मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि आप अविलंब इन सभी की जांच करा करके अविलंब इन लोगों को सील कीजिए। गरीब इलाज करवाने के लिए गांव भर से आता है, जमीन तक बेच देता है, उसका लाश पड़ा हुआ रहता है। लाश 2 दिन अगर रहा तो उस 2 दिन का भी पैसा वो जोड़ करके वो जमीन का जो बेच करके आता है वो देता है, उसको हॉस्पिटल रख लेता है। इसको आप डॉक्टर नहीं कहिए, ये सब बहुत मतलब निम्न स्तर का एक तरह से जो सो हो चुका है। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देनी चाहिए। अब इकबाल जी, आप इतने गंभीर मुद्दे को उठाए हैं जनता के सामने, आज आप जनता के समक्ष आप आए हैं खुद और जनता के सामने जनता को जगाने का प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ सभी न सभी किसी न किसी रूप से प्रभावित हो जाते हैं। चाहे आप भी प्रभावित हो सकते हैं, हम भी प्रभावित हो सकते हैं। कई ऐसे लोग आपके निकटतम आ जाएंगे जो कहेंगे किसी मुद्दे को छोड़ दीजिए, हमें भी कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, ये कई बार होता है। तो आखिर इस तरह इसकी लड़ाई को किस तरह लंबी खींची जाए ताकि निश्चित तौर पर गरीब को, मरीजों को न्याय मिल सके? सरकार अगर चाहेगी तो ये लड़ाई लंबी नहीं खींचेगी। सरकार अगर ईमानदारी से चाहेगी तो, अगर सरकार ईमानदारी से नहीं चाहेगी तो हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। डॉक्टरों का एक ज्यादा है कि अगर कुछ उनके खिलाफ कहीं एक क्लिनिक में कुछ होता है, धरना प्रदर्शन, डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है, मरीजों को परेशान होना पड़ता है, निजी क्लिनिक चलते रहते हैं, सरकारी अस्पताल बंद होते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो फिर आपके पास क्या स्टैंड है? क्या आपके साथ दरभंगा के तमाम वो संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल क्या आपके साथ जुड़ेंगे इस गंभीर मुद्दे पर? देखिए, हमसे जो बातें 4-5 संगठन को चल रही है और काफी सकारात्मक बातें हुई है। आपने डॉक्टर का जिक्र किया, मैं डॉक्टर के विरोध में नहीं हूं, मैं वैसे लोगों के विरोध में हूं जो डॉक्टर के नाम पर इलीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करा करके चला रहे हैं। मैं डॉक्टर के विरोध में नहीं हूं, डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, हमको भी कुछ हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। लेकिन वैसे तो आप डॉक्टर नहीं कहिए जो किसी का घर द्वार बिकवा करके अपना जो सो झोली भर ले, उसके पास जब न रजिस्ट्रेशन है, न ही उसके पास जो है सो डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी त्वरित संज्ञान लिया जाए, और त्वरित संज्ञान लेते हुए जितने भी नाजायज कमाई इन लोगों ने की, इन लोगों की बिल्डिंग्स को सील करें। अब आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा मनोज भाई, मैं बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। जिलाधिकारी महोदय और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
एक बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल है दारू भट्टी के पास, उसमें बाकायदा गेस्ट के रूप में जाते हैं और उस हॉस्पिटल का नाम तक नहीं है रजिस्ट्रेशन में। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे हो गई, कहाँ से हो गई? ये गरीबों का खून चूस चूस करके उनका रुपया, उनका जो सो सारा चीज लेकर के जो सो आज ये लोग बढ़ते। मैं मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि आपने जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों का संपत्ति जब्त किया है ना, ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों का और अनरजिस्टर्ड डॉक्टरों का संपत्ति जब्त करके आपने इसमें स्कूल खोलने का काम कीजिए, तब लोग समझेगा कि हाँ आप हैं। कोई भी संगठन है, संगठन का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं डॉक्टरों का जो संगठन है वो निश्चित रूप से इस गलत क्रियार्थ में किसी भी डॉक्टर का सहयोग नहीं करेगा। उसको डॉक्टर आप कह कैसे सकते हैं? वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो वो 420 हुआ, उसको 420 कहिए। वो 420 करके संपत्ति को अर्जित कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। आज भी धड़ल्ले से पूरे जिला के अंदर में चल रहा है। क्या इतना बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को जानकारी नहीं हुई है? सिविल सर्जन को जानकारी नहीं हुई है? सिविल सर्जन के यहाँ से हमको फोन आता है, कई बार फोन आया है, कई बार हमको थ्रेट मिला है। हम इस सबसे डरने उड़ने वाले नहीं हैं। इसका जो अंजाम होगा वो हम करेंगे जनता के हित के लिए। इतना ही नहीं, हम आर्थिक अपराध इकाई को भी लिखने जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिखने जा रहे हैं और सीबीआई को भी लिखेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नाजायज तरीके से खड़ी हुई, इसका स्रोत क्या हुआ? जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास इतना पैसा आया कैसे? अगर पैसा आया तो आपने लूटा जनता को। तो धन्यवाद। हमारे साथ इकबाल अंसारी जी हैं जो पूर्व युवा जदयू के दरभंगा के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं और आरटीआई कार्यकर्ता हैं। हम उन लोगों को कहना चाहेंगे, आप बारीकी से गौर से सुनिएगा, जो लोग गलत ब्लड चढ़ाने से एक महिला की मौत के मुद्दे को पूरे शहर में गरमाती है, वो सिर्फ 1-2 डॉक्टर की गलती है। लेकिन जहां सैकड़ों डॉक्टरों की गलती है, जिससे सैकड़ों लोग मर गए, वो आप संगठनों को नजर नहीं आया अभी तक। अगर आज ये गंभीर मुद्दा उठा है तो आपको अब दायित्व बनता है कि इस गंभीर मुद्दे को इकबाल अंसारी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दरभंगा में आवाज बुलंद कीजिए, ताकि वो डॉक्टर जो गलत हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से लोगों को चूसा है, ऐसे ईमानदार डॉक्टरों को कद्र करना चाहिए। और हम सभी करते हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मरीजों का इलाज किया करते हैं और मरीज उन पर भगवान का दोषारोप समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सभी आइए और इस मुद्दे को गंभीरता से उठाइए, ताकि दरभंगा के तमाम जो अवैध तरीके से निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं, जहां सिविल सर्जन कार्यालय के कई व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाती है, ऐसी परिस्थिति में अगर आवाज नहीं उठाएगा तो दरभंगा आपको कभी माफ नहीं करेगा। मिथिला मजदूर ने अपनी आवाज बुलंद की है। आइए मिथिला मजदूर के साथ हर गंभीर मुद्दे हम आपके सामने लाएंगे। अगर आप तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के अंदर अगर जज्बात है, ईमानदारी है, तो आइए मैदान में और इस तरह के जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। देखते रहिए मिथिला मजदूर को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट